हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी का जिसका शीर्षक है सह में मात। जैसे किस प्रकार एक चौधरी के बेटे ने एक सेठ को नानी याद दिला दी। कहा जाता है कि जो लालच बुरी वाला है, लालच बुरी वाला है, यह कौन नहीं जानता, यह हर कोई जानता है। लेकिन यह जो कहानी है मित्रों, यह राजस्थानी की लोक कथा है, जिसका नायक एक सेठ इस बला का मारा हुआ था। मगर एक दिन चौधरी के बेटे ने अपनी अक्ल का वह कमाल दिखाया कि सेठ को नानी याद आ गई। तो मित्रों, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, कहानी बहुत ही रोचक है, आपको अच्छी लगेगी। एक गांव का एक बूढ़ा चौधरी जो लकड़ी का व्यापार करता था और लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए जाया करता था। इसी तरह वह गाड़ी में लकड़ी बेचने आया, लेकिन चौधरी की गाड़ी को नज़र भर करके देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा, गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपए लूँगा, कमी बेसी मत करना। ये बात बाबा ने बताया। चौधरी ने कहा, बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली तक गया। वहाँ पहुंचकर पहले गाड़ी में जुते हुए बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटा दिया, बैलों को एक तरफ बांध दिया। फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियाँ निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा। तो सेठ जो था वह गरज करके बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझे गाड़ी का मोल पूछा था, मैंने तुझे गाड़ी का मोल पूछा था, न कि लकड़ियों का मोल पूछा था। जरा याद कर, मैंने कहा था कि बाबा गाड़ी का क्या लेगा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? कहा था ना कि नहीं कहा था? तूने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हो तो बताओ, गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं, ये बताओ। सिर में सफ़ेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना। मतलब बूढ़ा था। एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है। चौधरी को काटो तो खून नहीं। अब इसका गला सूखने लगा, अटकने लगा। अटकते अटकते चौधरी बोला, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कहीं नहीं ना, यह तू जाने। फिर सेठ बोला, यह तुम जाने। आदमी की जवाब एक होती है कि दो। अब चुपचाप यहाँ से चलता बन, नहीं तो धक्के मार मार कर निकलवा दूंगा। मेरे यहाँ झगड़ा डंटा बिल्कुल नहीं चलेगा।
चौधरी बूढ़ा था, लेकिन अधिक चतुर नहीं था। गांव का सीधा साधा भोला भाला सा इंसान था। गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर आरा सा चलता था, जैसे उसके कलेजों को किसी ने चीर दिया हो। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पाँव में अपनी पगड़ी रख दी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई है सेठ, मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे गरीब पर दया करे। पर सेठ के कान पर जू तक नहीं रेंगा। अपनी बात पर वह अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जवान से ही बरकत होती है। जवान से पलट जाए वह आदमी कैसा है। ये तो सिर्फ गाड़ी बैल है, जवान से तो लाखों के वाड़े न्यारे होते हैं। अगर तेरी तरह सब पल पल में जवान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी पाँव घिसटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है, रास्ते में खराब तो नहीं हो गई, बहुत तकलीफ आई होगी। बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी है, तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी तो एक भी नहीं चली, तकलीफ की क्या पूछते हो। ठेठ शहर से पांव रगड़ता हुआ आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटे को ब्यौरेवार पूरी तरह अपनी ऊपर बीती हुई बात बताई और कहा, मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रख दी, पर सेठ का दिल थोड़ा भी न पसीझा। उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जवान एक होती है, जवान से लाखों के वाड़े न्यारे होते हैं। अगर आदमी जो जवान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी। मुझे तो बोलने ही नहीं दिया उसने। चौधरी के 4 जवान बेटे थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। बड़े वाले 3 बेटों ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसके ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यूं राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। और सबसे छोटा जो बेटा था वह कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेले ही उससे निपट लूँगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियाँ ले जाने दो, सेठ के जवान से ही उसे बांध दूंगा। उसी के तराजू, उसी की बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता कर दूंगा। चौधरी का चौथा बेटा बहुत ही होशियार था। सब जानते थे कि यह जो कहता है वह करके दिखाता है। दूसरे दिन वह घड़ी रात रहते घर से रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी कर दी। पिता ने उसे सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दाव सेठ के लिए बहुत ही अच्छा रहा। उसकी सफलता से फूला नहीं समा रहा था, इसलिए वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गई। पास जाकर उसने पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या?
चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया यह वही सेठ है, इसलिए उसने कहा, सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है, बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात बिल्कुल मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा, 2 मुट्ठी टके लूँगा। आपको जचते हो तो बोलो, आपको यदि यह बात जचते हो तो बोलो। सेठ को लगा यह तो कल वाले बाबा से भी ज़्यादा ही भोला है। मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर ले, और 2 भी बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज यह गावदी खूब मिला है गवार, आज इसे मैं सिखाता हूँ। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज़्यादा बताया, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन तुमसे झिक झिक करे। चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही तुझे मैं दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना न भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर मैं घर नहीं जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ तेज गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठी में एक एक चक्का बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठी खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी कमर में से पहना। तो सेठ टके देने के लिए मुट्ठी खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया, फिर अपनी कमर में से खुसा हुआ पहना और हंसुआ निकाल कर बोला, सेठ जी, मुट्ठियाँ खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है तुम? यह क्या बक रहा है तुम? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ तुझे। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टके के साथ मुट्ठियाँ भी जाएगी। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हाशिए को हल्का सा रगड़ा दिया, हल्का सा उसको खुरेचा। दुखा लगा। सेठ खूब जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल के गाड़ी बैल भी तुम वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरे पिताजी कल गिरगिराया, पाँव में पगड़ी रख दी, पर तुम नहीं पसीजे। अब जबान पलटते हो, जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जवान तो की थी, पर टके के साथ मुट्ठियाँ कटने का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब जैसा तू कहे
मैं करने को तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसने उलाहना देते देते उसने हाशिए का एक रगड़ और दिया। सेठ देवी के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपता देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को तुम ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो, सिर सलामत रहना चाहिए। पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है? सेठ ने सोचा, रगड़ने से नाक घिसती थोड़े ही है। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पाँव में रख दी। फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। तब चौधरी सूत ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें चीज चपड़ की तो हाशिए से आते निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया हुआ हो। तुरंत 500 रुपये गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए बैल भी लौटा दिए, गाड़ी भी लौटा दी। चौधरी का समझदार और छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव को लौट आया। मित्रों, यह कहानी लिखी थी विजयदान देथा ने। विजयदान देथा का जन्म 1 सितंबर 1926 ईस्वी को राजस्थान के जोधपुर जिले के बोडुंदा गांव में हुआ था। उन्होंने राजस्थान की सैकड़ों लोक कथाओं का पुनर्लेखन किया है। साहित्य अकादमी और अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत वज्जी की प्रमुख रचनाएं हैं। राजस्थानी में आलेखू, हिटलर और 13 खंडों में बाता नी फुलवाड़ी, हिंदी में दुविधा और अन्य कहानियाँ, सपन प्रिया, उलझन, रुख और राजस्थानी हिंदी कहावत कोश। दुविधा कहानी पर पहले इसी नाम से फिर पहेली नाम से हिंदी फिल्म भी बनी हुई है। मित्रों, आज के लिए यही इतना ही। धन्यवाद।